नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होइएगा। दोस्तों, आज आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 311 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 311 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक दूध वाला ए रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, ठीक है, और 1.5 ए रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह प्रति 9 रुपए प्रति लीटर में 2 लीटर दूध मिलाता है, तो उसका लाभ क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो दूध वाला जो है दोस्तों 9 लीटर दूध खरीदता है, ठीक है, और दोस्तों उसमें जो है आपको मतलब 2 लीटर यह जो है पानी मिला दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों टोटल दूध यहाँ दोस्तों फाइनली हमारे पास मतलब खरीद रहा है दोस्तों यह आपको 9 लीटर। बट दोस्तों यह दूध बेच के कितना रहा है, आपको 11 लीटर बेच रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग मान लेते हैं हमारे पास दोस्तों मिल्क कितना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मान लेते हैं लेट टोटल मिल्क दोस्तों हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था दोस्तों, 9 लीटर था, ठीक है। 9 लीटर था, और दोस्तों वह जो है एक दूध वाला है, ए रुपये प्रति लीटर की दर से दोस्तों दूध आपको खरीद रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस दूध का सीपी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 9 ए हो जाएगा क्या, 9 इंटू ए, इट मीन्स आप लोग को 9 ए रुपया हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वह जो है ए रुपये प्रति लीटर की दर से दूध दोस्तों खरीद रहा है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सिर्फ मेरे पास न्यू मिल्क दोस्तों ये कितना हो जाएगा, मतलब दोस्तों 9 लीटर तो दोस्तों हमारे पास था ही, और फिर उसमें दोस्तों व्यक्ति जो है आपको मतलब 2 लीटर दोस्तों उसमें पानी मिक्स कर रहा है, इट मीन्स अब दोस्तों हमारे पास टोटल दूध दोस्तों ये कितना हो गया, 11 लीटर हो गया। अब दोस्तों इसको व्यक्ति जो है आपको मतलब बेच कैसे रहा है, तो 1.5 ए रुपए प्रति लीटर बेच रहा है, मतलब 11 इंटू 1.5 ए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इसका सीपी दोस्तों हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 16.5 ए रुपया दोस्तों हो जाएगा, मतलब पर लीटर की दर से दोस्तों सीपी हो जाएगा क्या। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका दोस्तों देखिए, इसका दोस्तों सीपी हमारे पास कितना है, 9 ए है, ठीक है। बट दोस्तों हमारे पास एसपी कितना है, 16.5 ए रुपया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से तो हमारे पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है क्या। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास लाभ मतलब कितना कितना रुपए का हो रहा है, तो जैसे 9 7 16, इट मीन दोस्तों 7.5 रुपए का क्या, तो लाभ। अब बट्टे में क्या, सीपी, तो सीपी दोस्तों हमारे पास कितना है, 9 ए है, इनटू में 100, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या, 75 ए ना हो जाएगा, 7.5 ए, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इस पॉइंट से हम लोग यहाँ से एक जीरो को दोस्तों कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट उड़ा के दोस्तों एक जीरो को मैंने सल्टा दिया, फिर दोस्तों ए से ए को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर काटते हैं तो 3 से हम लोग इसको काट सकते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 5 15, मतलब दोस्तों ये आपको कैंसिल हो गया 25 बार में, इट मीन 250 बट्टे में ये क्या हो जाएगा, 3। तो 250 बट्टा 3% जो है दोस्तों उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहे हैं। देखिए नेक्स्ट में दोस्तों आप लोग को ये कर रहा है विशाल और परम ने, ठीक है, प्रत्येक ने अपनी वस्तु को 1818 रुपए में बेचा, ठीक है, लेकिन विशाल को जो है 10% की हानि हुई, जबकि परम को 1% का लाभ हुआ है, ठीक है। विशाल की वस्तु के सीपी का परम के वस्तु के सीपी से क्या अनुपात है, मतलब दोस्तों है ना, मतलब दोनों के वस्तु का दोस्तों हम लोग को जो है सीपी का दोस्तों रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं किसका सीपी, विशाल का सीपी, ठीक है, और यहाँ दोस्तों हम लोग देख लेते हैं परम का सीपी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं सीपी, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एसपी, ठीक है। अब देखिए विशाल और परम ने प्रत्येक ने अपनी वस्तु को 1818 रुपए में बेचा है, लेकिन विशाल को जो है ना 10% का हानि हुआ। तो दोस्तों 10% का हानि का मतलब क्या हुआ, 1/10, मतलब विशाल जो है आपको 10 रुपए का सामान को कितना में बेच रहा है, तो आपको 9 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। जबकि जबकि दोस्तों उसी का दोस्त है कौन है, परम है। यहाँ जो है परम को दोस्तों 1% का क्या हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है।
मतलब परम जो है 100 का सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, 101 रुपया में दोस्तों बेच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग को जो है ना दोनों का जो है सीपी का दोस्तों वैल्यू क्या करना होगा, बराबर करना होगा। क्योंकि देखिए यह क्या कर रहा है, विशाल और परम ने प्रत्येक ने अपनी वस्तु 1818 में बेचा। इट मीन्स दोस्तों यहाँ से दोनों का जो है ना हम लोग को एसपी का वैल्यू दोस्तों बराबर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग दोनों का एसपी का वैल्यू कर लेते हैं बराबर, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का एसपी बराबर बराबर करने के लिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग को 101 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा और यहाँ दोस्तों हमको 9 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, क्या, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं, चूंकि हम लोग को दोनों का सीपी का वैल्यू दोस्तों फाइंड करना है, क्या, तो यहाँ से दोस्तों इसका सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 101 गुने 10। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 1010 रुपया, क्या 1010 रुपया, क्योंकि 101 गुने 10 तो हो गया 210 रुपया। और दोस्तों यहाँ पर इसका सीपी मतलब विशाल का जो दोस्त है परम है, तो दोस्तों उसका सीपी कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा, क्या। अब दोस्तों हम लोगों को जो है दोनों के सीपी का ही दोस्तों रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख देंगे रेशियो ऑफ सीपी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास 1010 रेशियो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काटते हैं तो दोस्तों हमारे पास जो है 101 अनुपात 90 का दोस्तों हमारे पास रेशियो प्राप्त होगा दोनों के सीपी का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर आप लोग का ए नंबर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 313 में देखिए कह रहा है किसान एक गाय को 15,000 रुपए में खरीदता है और 1 वर्ष के बाद उसको 18,500 रुपए में बेच देता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है उस व्यक्ति को दोस्तों एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना मिल जाएगा, 15,318, मतलब दोस्तों आपको 350 रुपया उस व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट के तौर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका देख लेते हैं केस 1 का कंडीशन। देखिए यहाँ से हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना है, गिवन 1500 रुपया, 15,000 है। यहाँ से दोस्तों एसपी का वैल्यू भी हमारे पास है, गिवन कितना है, 18,500 है दोस्तों गिवन, क्या। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास एज ए प्रॉफिट का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, मतलब 3500 रुपया यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका सेकंड केस में कह रहा है 1 साल के बाद वह फिर उसी गाय को जो है 19,000 रुपया में खरीदता है। दोस्तों ये मेरा हो जाएगा केस नंबर सेकंड हो जाएगा, क्या। अब दोस्तों फिर इसका जो है नया सीपी दोस्तों कितना है, 19,000 रुपया है, ठीक है। और दोस्तों इसको वह व्यक्ति जो है कितना में बेच रहा है, तो आप लोग को 22,300 रुपया में वह व्यक्ति बेच रहा है, ठीक है। 22,300 में वो व्यक्ति बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उस व्यक्ति को दोस्तों एज ए प्रॉफिट के तौर पर कितना मिल जाएगा, 19, 20 के 22, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है उस व्यक्ति को जो है 3300 रुपया जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों मिल जाएगा। तो हमसे कहना क्या जा रहा है, तो कह रहा है किसान का कुल लाभ क्या है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जो इसका जो निकालेंगे क्या, टोटल सीपी का दोस्तों वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और दोस्तों टोटल हम लोग इसका एसपी का क्या निकाला है, लाभ की परसेंटेज से निकाला है। तो दोस्तों यहाँ देखें 1500 और दोस्तों कितना 1900, तो 15,000 और दोस्तों 19,000, दोस्तों यहाँ से इसका टोटल एसपी हो जाएगा 34,000, क्या। अब यहाँ से दोस्तों इसका हम लोग निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट का दोस्तों वैल्यू ये कितना है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का वैल्यू दोस्तों कितना है, मतलब 3500 और दोस्तों कितना है 3300, ठीक है। तो 5 3 8 और 3 3 6, मतलब इसके पास दोस्तों टोटल प्रॉफिट 6800 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका लाभ परसेंट आराम से निकाल सकते हैं, क्या, मतलब प्रॉफिट मतलब सीपी इंटू में 100, ठीक है। तो प्रॉफिट दोस्तों इसके पास कितना है, 6800 है। सीपी दोस्तों हमारे पास कितना है, 34,000 है, 34,000 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग काटपीट का प्रोसेस करते हैं तो डबल शून्य से डबल शून्य, सिंगल शून्य से सिंगल शून्य खत्म, 17 चौके 68, 17 दूना 34, 2 से 200, 2 पंचे 10, मतलब यहाँ से दोस्तों एज ए प्रॉफिट के तौर पर उस व्यक्ति को 20% का दोस्तों क्या होगा, आपको लाभ हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है एक मोबाइल फोन 80% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। लाभ जो है मोबाइल फोन के एसपी का लगभग कितना परसेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति, ठीक ना, 80% के लाभ पर बेच रहा है, इट मीन्स उस फोन का दोस्तों सीपी का वैल्यू क्या रहा होगा, 100 रहा होगा,
100 रहा होगा, उसके बाद ही ना दोस्तों इसको जो है वह व्यक्ति जो है 80% के लाभ पर, मतलब इसको 180 रुपये में दोस्तों उसको उसको वह व्यक्ति बेच रहा होगा क्या। अब यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग अगर इसका वैल्यू कर लेते हैं छोटा, तो 20×5 = 100, 20 × 180 हो जाएगा। अब दोस्तों वह हमसे कहना चाह रहा है से इसका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वह दोस्तों वह जो है इसका मतलब एसपी पर हो रहा है, तो वही दोस्तों इसका मतलब कर रहा है आप लोग को लाभ जो है मोबाइल फोन के विक्रय मूल्य का जो है कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं इसका प्रॉफिट, तो दोस्तों ये कितना का है, 4 का है। और दोस्तों और हमसे पूछना ये क्या चाह रहा है, तो आपको ये पूछना चाह रहा है एसपी पर, तो 4/9 आप गुने में कर लेंगे दोस्तों 100। मतलब यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट परसेंट ऑन किस पर, तो दोस्तों एसपी पर इसको प्रॉफिट हमको करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख लेते हैं तो 400/9 मतलब 9×36 दोस्तों एक एक ऑप्शन है 4.444% दोस्तों हम लोग दे सकते हैं, मतलब 44.44% दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, एज ए प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या करना चाहिए, मतलब 315 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है डेविड ने, मतलब डेविड नाम का एक लड़का है, ठीक है। कह रहा है डेविड ने एक वस्तु खरीदा और उसका सीपी जो है ना दोस्तों 10% बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए बढ़ा दिया, उसने उसी वस्तु को जो है 5% की छूट देकर बेचा और उसे जो है 12.87 रुपए का लाभ हुआ, तो वास्तविक लागत मूल्य क्या है, ठीक है। मतलब दोस्तों ये हमसे पूछना ही चाह रहा है इसका वास्तविक जो है ना सीपी का वैल्यू दोस्तों क्या है, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों हम लोग सीपी एमपी एसपी पर ही इसको बना सकते हैं, सीपी एमपी और एसपी पर दोस्तों यह आराम से बन जाएगा। देखिए कह रहा है डेविड ने एक वस्तु खरीदा और उसका जो है सीपी जो है ना 10% बढ़ा दिया, मतलब दोस्तों डेविड जो है कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदा और दोस्तों उस पर जो है 10% या क्या किया, मतलब उस पर 10% एक्स्ट्रा दाम उस पर लिख दिया, तो वही दोस्तों हम लोग को जो है ना आप लोग को अब मतलब एमपी का वैल्यू मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस दोस्तों वही वैल्यू बन जाता है। तो दोस्तों 100 में हम लोग 10% बढ़ाएंगे तो वह वैल्यू हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है उसने उसी वस्तु पर जो है ना 5% की छूट दिया, तो दोस्तों हम लोग छूट हमेशा जो है ना हम लोग छूट हमेशा एमपी पर ही देते हैं। तब दोस्तों 110 का हम लोग निकालेंगे क्या, 95% दोस्तों यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या 5 से 19 बार में, और दोस्तों 5 से मतलब 5 गुना 10 हो गया क्या। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हो जाएगा 200, एमपी का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा कितना 220 हो जाएगा, और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 209, क्योंकि 11 × 19 आप लोग को 209 ही होगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है से उसे जो है 12.87 रुपए का लाभ हुआ। दोस्तों हमारे अनुसार दोस्तों इसको लाभ कितना का हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 200 रुपए के सामान को कोई व्यक्ति कितना में बेच रहा है, तो आपको 209 रुपए में बेच रहा है। तो दोस्तों हमारे अनुसार जो है लाभ दोस्तों कितना हो रहा है, 9 यूनिट हो रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों इसी 9 यूनिट का वैल्यू जो है हमारे पास 12.87 क्या है, गिवन है 12.87। बट हमसे पूछना ये क्या चाह रहा है, तो पूछना चाह रहा है इसका वास्तविक सीपी। इट मीन्स दोस्तों हम लोग से जो है ना यह आपको मतलब 200 का वैल्यू दोस्तों पूछना चाह रहा है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो 1.43 हो जाएगा 1 का वैल्यू। तो दोस्तों हमसे पूछना चाह रहा है सीपी का वैल्यू, तो दोस्तों सीपी हमारे पास कितना है, तो 200 है, तो 200 इंटू 1.43 क्या, तो दोस्तों ये पॉइंट दोस्तों 00 को खत्म कर देगा क्या, तो 3 दूना 6 और 4 दूनी 28, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है उस व्यक्ति को सीपी के रूप में 286 रुपया का दोस्तों उस व्यक्ति को प्राप्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग को एक बेईमान कपड़ा व्यापारी का लाभ परसेंट क्या होगा जो उस पैमाने का उपयोग करता है जो उस पर अंकित मूल्य से 16.2/3% कम मापता है। मतलब दोस्तों यहाँ से अगर कोई व्यापारी, ठीक है, आपको मतलब कपड़ा बेच रहा है, तो दोस्तों उसको जो है एक्चुअल वैल्यू बेचना चाहिए 6, क्योंकि 16.2/3% का दोस्तों वैल्यू होता है 1/6, ठीक है। उस व्यक्ति को दोस्तों कपड़ा बेचना चाहिए 6, मगर दोस्तों हमसे दाम दोस्तों वह व्यक्ति ले रहा है 6 का, ठीक है, मगर दोस्तों वह व्यक्ति हमको सामान दे रहा है
है कितना, दोस्तों वह व्यक्ति जो है सामान हमको दे रहा है 5, ठीक है, हमसे पैसा ले रहा है 6 का, मगर दोस्तों हमको सामान दे रहा है वह मात्र 5 ही सामान ही दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आपको आगे है, और लागत मूल्य से जो है ये आपको 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका जो है टोटल हमको हमको जो है प्रॉफिट परसेंट दोस्तों बताना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों पहले तो हम लोग 16.2/3% का दोस्तों वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 16.2/3% का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 48 तो 50, मतलब 50/300 क्या, तो दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा 1/6। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 6 उसका अगर एमपी है, तो दोस्तों एक उसका क्या हो जाएगा आपको, मतलब उसका एक आपको एक उसका उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से उसका सीपी का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति जो है आपको मतलब 5 रुपए के सामान को दोस्तों उसका दाम कितना वह व्यक्ति रख दे रहा है, तो आपको 6 रुपया रख दे रहा है, उसके बाद ही जाके उस व्यक्ति को जो है 1 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है इसका निकालेंगे। फर्स्ट केस में क्या, लाभ परसेंट दोस्तों निकालेंगे। तो लाभ परसेंट में लाभ बटे में सीपीआई इंटू में दोस्तों क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ से दोस्तों उस व्यक्ति को जो है आपको मतलब 20% का उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है। फिर दोस्तों ये कर रहा है यहाँ से, और लागत मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। उसके बाद जाकर के दोस्तों व्यक्ति का जो है ना, हमको जो है टोटल व्यक्ति को दोस्तों हमको यहाँ से लाभ परसेंट दोस्तों निकालना है। तो दोस्तों एक तो मेरा लाभ है 20%, और दोस्तों एक हो जा रहा है कितना, 10%, ठीक है। तो 20 और 10, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका इफेक्टिव रेट आराम से दोस्तों निकालेंगे क्या। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे किस पर, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे में 100, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्मूले का दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूज करते हुए इसका निकालेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट केस में व्यक्ति को हो रहा है 20% का लाभ, सेकेंड केस में दोस्तों हो रहा है 10% का लाभ, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई बट्टे में दोस्तों हम लोग करेंगे 100। तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल होगा, 20 10 30 और 2 32% का जो है व्यक्ति को दोस्तों टोटल आप लोग को क्या हो रहा है, तो दोस्तों उस व्यक्ति को जो है टोटल लाभ जो है आप लोग को 32% का टोटल लाभ हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। दोस्तों देखिए क्या है, करा है, जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है, ठीक है, अंकित मूल्य के 7/8 पर, इट मीन्स दोस्तों उस घड़ी का दोस्तों अंकित मूल्य हो जाएगा 8, और दोस्तों उसका एसपी जो है कितना हो जाएगा 8 का 8/7, इट मीन्स उसका दोस्तों एसपी हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जो 25% का लाभ होता है, ठीक है, घड़ी का अंकित मूल्य सीपी से कितना परसेंट अधिक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी जो है ना हम लोग सीपी एमपी और एसपी पर ही बना लेंगे, सीपी एमपी और एसपी, ठीक है। अब दोस्तों सवाल को एक बार और पढ़िए, कह रहा है जब एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है, इट मीन्स दोस्तों उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 8। अब दोस्तों 8 के 7/8 दोस्तों अगर यहाँ से हम निकालते हैं 8 का 7/8, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हमारे पास आ गया 7 आ गया, ठीक है। फिर दोस्तों ये कर रहा है, तो उसको जो है ना आपको मतलब 25% का दोस्तों ये क्या हो रहा है, तो उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों कभी भी जो है हम लोग को लाभ या हानि हम लोग को सीपी पर ही दोस्तों होता है, ठीक है। तो दोस्तों 25% का मतलब क्या होगा 1/4 क्या। तो दोस्तों यहाँ से जो है वह व्यक्ति जो है आपको मतलब 4 के सामान को कितना में बेच रहा है, तो आपको 4 के सामान को वह व्यक्ति बेच रहा है कितना में, 5 में बेच रहा है, ठीक है। तो सीपी का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 4, और दोस्तों एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों किसी भी हाल में, ठीक है, हमको जो है एसपी का वैल्यू क्या करना होगा, तो हमको एसपी का वैल्यू को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए यहाँ दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो दोस्तों यहाँ हम लोग को करना हो जाएगा 7 से, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो इसका वैल्यू दोस्तों कितना होगा 28 हो जाएगा, इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास 40 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है घड़ी का अंकित मूल्य जो है सीपी से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग एसपी का दोस्तों कोई यहाँ पर यूज ही नहीं है, ठीक है। अब उसको देखिए 28 का सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेचा, दोस्तों 28 का सामान को व्यक्ति बेच रहा है कितना में, 40 में बेच रहा है। तो दोस्तों यह जो है कितना परसेंट एक्स्ट्रा अंकित कर रहा है, 28 × 30 मतलब आपको 12 रुपया दोस्तों एक्स्ट्रा अंकित कर रहा है, कितना पर, तो दोस्तों 28 पर क्या, तो 12/28 से गुने में कर लेंगे 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काटपीट करते हैं तो 4 से 4 3 12, 4 से 7 बार में, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा 300/7, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो 4 बार में 28, 7 को 28 29 30 20
सात दूनी 14, मतलब 42.86% जो है उस व्यक्ति को दोस्तों मतलब एक्स्ट्रा अंकित करना पड़ा। सीपी से 42.86% एमपी पर एक्स्ट्रा अंकित करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी नंबर दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, मतलब 318 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से कह रहा है एक दुकानदार ने 24 कमीज 20% के लाभ लाभ पर और 16 कमीज प्रत्येक को जो है 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, बेचा। यदि उसने सभी 40 कमीज प्रत्येक को जो है 15% लाभ पर बेच दिया होता तो उसे कुल जो है 36 रुपया कम हो जाता है। तो प्रत्येक शर्ट का सीपी क्या है? तो दोस्तों यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक शर्ट का सीपी बराबर 1 रुपया है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मान लीजिए प्रत्येक शर्ट का सीपी बराबर 1 रुपया दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लिया। ठीक है, तो दोस्तों उस व्यक्ति ने दोस्तों कितना शर्ट दोस्तों बेच रहा है? तो दोस्तों 24 शर्ट बेच रहा है। तो 24 गुने 1 दोस्तों इसका एसपी क्या होगा? 24 रुपया हो जाएगा। तो 24 पर दोस्तों इसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 20% का दोस्तों इसको प्रॉफिट हो रहा था। हम लोग यहाँ पर बैठा लिए क्या 20/100। फिर दोस्तों ये क्या है? और 16 कमीज को जो है 10% के लाभ पर बेचा। 16 कमीज को दोस्तों व्यक्ति जो है 10% के लाभ पर बेच लिया। ठीक है, कर है यदि उसने सभी 40 कमीज को अगर 15% के लाभ पर बेचा होता। ठीक है, तो 40 कमीज को दोस्तों 15% के लाभ पर हमने बेच दिया। बेचने पर उसको जो है 36 रुपया कम प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ से तो पहले हम लोग को इसका दोस्तों प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होगा। क्या? तो 0 से 0 कैंसिल, 24 से 48 मतलब 4.8 हो जाएगा इसका एसपी। इसका दोस्तों अगर देखते हैं 0 से 0 कैंसिल तो 16, तो इट मीन्स 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 0 से 0 कैंसिल मतलब 1560 मतलब इसका दोस्तों हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों का अगर हम लोग अंतर ही देखते हैं तो 8 6 14, 4 1 5 1 6 क्या 8 मतलब 6.4। ठीक है, तो दोस्तों 6.4 माइनस 6 मतलब 6.4 और 206, क्योंकि इसी दोनों का दोस्तों अंतर जो है ना हमारे पास दिया हुआ है 36 रुपए। तो दोस्तों यहाँ से अंतर हमारे पास कितना है? 0.4 का वैल्यू दोस्तों 36 आ गया। तो पूछ क्या रहा है? तो प्रत्येक शर्ट का सीपी दोस्तों हमसे पूछना चाह रहा है। इट मीन्स 1 का वैल्यू दोस्तों हमसे पूछना चाह रहा है, इसी 1 रुपया का। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक शर्ट का दोस्तों हमने सीपी दोस्तों माना था 1 रुपया क्या, तो इसलिए यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 1 का वैल्यू दोस्तों अगर निकालते हैं तो 36 बटे में क्या 0.4 एंड 2 में दोस्तों 1। तो दोस्तों इस पॉइंट को लगा के यहाँ पर हम लोग 0 बिठा सकते हैं। तो 4 से 4 36 मतलब दोस्तों प्रत्येक शर्ट का दोस्तों सीपी जो है आप लोग को कितना हो जाएगा? तो आपको 90 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाहिए। मतलब 319 नंबर देखिए, कह रहा है एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में 4,32,000 में एक जमीन खरीदा। ठीक है, किसी कारणवश इसके मूल्य में 25% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हुआ। ह्रास मतलब दोस्तों क्या? उसको दोस्तों मतलब उसको जो है कमी हो रहा है, मतलब उसको दोस्तों निगेटिव सेंस आ रहा है। ह्रास का मतलब ये होता है जब घाटा हो रहा है। ठीक है, और उसने इसे 2 बरस के बाद क्यू को बेच दिया। तो दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना मतलब आपको मतलब 2 बरस तक दोस्तों घाटा हुआ क्या? 25% का घाटा। तो दोस्तों 25% का वैल्यू क्या है? 1/4 मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है ना आपको मतलब 4 रुपए के सामान को दोस्तों कितना बेचा है? तो 4 का सामान को दोस्तों वो व्यक्ति जो है आपको बेचा है कितना में? 3 में बेचा है 2 वर्षों तक। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे, कह रहा है शहर का। ठीक है, अब शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे में नई परियोजना को सामने लाया गया। विस्तार के परिणाम स्वरूप अचल संपत्ति की कीमत में 50% का वृद्धि हो गया। क्यू द्वारा पी से भूमि खरीदने के 2 वर्षों के बाद भूमि का मूल्य क्या होगा? अब दोस्तों हम लोग इसका सारा कंडीशन दोस्तों समझ गए। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में जो है व्यक्ति को दोस्तों 25% का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो मतलब आपको मतलब 2 बरस तक दोस्तों इसको घाटा हो रहा है। तो 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4 मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है 4 रुपए के सामान को दोस्तों कितना में बेचा है? दोस्तों आपको 3 रुपए में बेचेगा, उसके बाद ही जाके व्यक्ति को घाटा होगा। तो दोस्तों घाटा हुआ है आपको मतलब 2 वर्षों तक घाटा हुआ। फिर दोस्तों सेकंड केस में कर रहा है जब दोस्तों शहर का जब मतलब डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जाकर के व्यक्ति को जो है दोस्तों 50% का फायदा हुआ है। मतलब 50% का मतलब 50 गुना 100
मतलब 1/2, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है वह व्यक्ति जो है 2 रुपए का सामान को दोस्तों कितना में बेचा है, 3 रुपए में बेचा है 2 बरस तक। तो 2 रुपए का सामान को दोस्तों व्यक्ति बेचा है 3 रुपए में बेचा है। अब दोस्तों सारा खेला जो है ना आपको मतलब एक ही जमीन पर हुआ है, इसलिए दोस्तों सबका क्या हो जाएगा, आपको मतलब गुना हो जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों 3 3 9 मतलब यहाँ से वैल्यू दोस्तों आपको 81 का आ जाएगा। यहाँ से 16 16 गुने 8 तो 16 गुने 4 ना तो 216 से 64 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास जो है ना इस 64 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्या, मतलब दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास गिवन है। कितना गिवन है दोस्तों, 4,32,000। ठीक है, तो सीपी का वैल्यू दोस्तों 4,32,000 हमारे पास गिवन है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर एक का वैल्यू दोस्तों अगर निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6,750 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं क्यू द्वारा पी से भूमि खरीदने के 2 वर्षों के बाद भूमि का मूल्य क्या होगा। इट मीन दोस्तों हमसे जो वो है ना एसपी का वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 81 गुने 6750 दोस्तों कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर इसका दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोस्तों आ जाएगा कितना आ जाएगा, 54,06,750 रुपया। ठीक है, 54,06,750 रुपया दोस्तों उसका जो है आपको एसपी आ जाएगा 2 वर्षों के बाद। इट मीन तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 54,46,750 54,06,750 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों 320 नंबर क्या है, करा है कमल ने, ठीक ना, 11,180 रुपया में 80 वस्तु खरीदा। ठीक है, और उन्हें 6 वस्तु के एसपी के बराबर हानि पर बेचा, तो एक वस्तु का एसपी क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले दोस्तों कोई व्यक्ति ठीक ना 80 को सामान खरीदेगा, उसके बाद ही ना दोस्तों 80 को बेचेगा। तो 80 को सामान खरीद के लाया, फिर 80 को बेचा। ठीक है, तो उस पर जो है दोस्तों उसको जो है ना 6 वस्तु के एसपी के बराबर दोस्तों उसको लॉस हो जा रहा है क्या। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं से पहले वह 80 को सामान खरीद के लाया, उसके बाद दोस्तों वह व्यक्ति जो है 80 को सामान को बेच दिया। ठीक ना, इस दोस्तों खरीद बिक्री में उस व्यक्ति को जो है ना दोस्तों 6 गो, ठीक ना, 6 वस्तु के एसपी के बराबर दोस्तों उस व्यक्ति को जो है दोस्तों घाटा हो जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इस 6 को अगर हम लोग इधर शिफ्ट दोस्तों करेंगे तो दोस्तों हमारे पास एसपी का वैल्यू 86 एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 86 एसपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना दे रखा है, 11,180 रुपया दोस्तों दे रखा है। 11,180 रुपया दोस्तों हमको दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, एक वस्तु का दोस्तों एसपी आप फाइंड कीजिए। तो एक वस्तु का एसपी अगर दोस्तों हम लोग फाइंड करेंगे तो 11,180 अब बट्टे में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 86। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड करते हैं तो दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आप लोग को 130 बार में दोस्तों कैंसिल होगा। तो इसीलिए दोस्तों एक वस्तु का जो है आपको एसपी जो है 130 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 321 नंबर दोस्तों आप लोग को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 321 देखिए करा है तराजू में, ठीक ना, तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तो 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। तो दोस्तों देखिए वह व्यक्ति जो है ना दोस्तों हम लोग से सामान दे रहा है दोस्तों कितना 900 ग्राम, मगर दोस्तों हम लोग से सामान का वह पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का। ठीक है, इस लेन देन में जो है दोस्तों व्यक्ति को जो है 20% का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है, मतलब दोस्तों अगर वह व्यक्ति सामान खरीद के लाया है 10 में और दोस्तों वह सामान बेच रहा है कितना में 9 में बेच रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट क्या है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अगर दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो दोस्तों वह अपने सामान को, ठीक ना दोस्तों देखिए हम लोग से पैसा ले रहे हैं कितना का 1000 ग्राम का, मगर दोस्तों वह व्यक्ति जो है दोस्तों हम लोग को सामान दे कितना रहा है तो आपको 900 ग्राम में सामान दे रहा है। ये दोस्तों आपको फर्स्ट लाइन का सेंस हो गया। करा है तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय वह व्यक्ति जो है दोस्तों हम लोग को मात्र 900 ग्राम में सामान दे रहा है। ठीक है, ऐसा ही करने पर दोस्तों व्यक्ति को जो है ना 20% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, मतलब 20% का सेंस दोस्तों क्या होगा 1/5, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति सामान खरीद रहा है 5 में और हम लोग को दे रहा है 6 में। ठीक है,
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का सेकेंड केस भी हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर दोस्तों देखते हैं थर्ड केस में कर रहा है, यदि वह वस्तु के मूल्य को समान मूल्य से 10% कम कर देता है। मतलब दोस्तों वस्तु का दाम होना चाहिए कितना, 10 रुपया, और दोस्तों दाम होना चाहिए 10 रुपया, मगर दोस्तों वह व्यक्ति इसको बेच कितना में रहा है, तो आपको 9 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको जो है काटपीट का प्रोसेस कर लेंगे, जो अंक कटने वाला है दोस्तों उसको यहाँ से हम लोग काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तब डबल शून्य से, तो पहले दोस्तों डबल शून्य को हटा दिए, फिर दोस्तों यहाँ से एक शून्य को हटा दिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इस 9 से इस 9 को भी दोस्तों हटा लिए, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 5 और 6 का रेशियो बचा। मतलब दोस्तों हम लोग यहाँ से 5 रुपये के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं क्या। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना है, 1 रुपया आया है क्या। मतलब प्रॉफिट बटे में CPI इंटू दोस्तों हम लोग करेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना आपको 20% का उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको ए नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों क्या करना चाहिए। देखिए कर रहा है, एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। सही बात है, चलिए 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने 200 केले को 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। शेष केला को 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। तो उसका शुद्ध लाभ % ज्ञात करना है, ठीक है। करा है 300 केला 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। तो दोस्तों फर्स्ट केस में इसका दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं क्या, CP। दोस्तों CP का वैल्यू 300 केला, ठीक ना, 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। तो इट मीन्स उस व्यक्ति ने दोस्तों केला खरीदने में कितना पैसा खर्च किया क्या। दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका वही पैसा निकाल लेते हैं पहले। तो 6 से 6 18, 6 से 6 12, 2 से 150 बार में, मतलब वह व्यक्ति जो है दोस्तों आप लोग को 450 रुपया दोस्तों वह व्यक्ति ने टोटल अपना खर्चा किया, ठीक है, 300 केला खरीदने में। अब दोस्तों हम लोग इसका दोस्तों SP का दोस्तों एक कंडीशन देख लेते हैं, जो वह दोस्तों किस दाम पर इसको बेचा है। उसमें से दोस्तों वह व्यक्ति ने 200 केला जो है 24 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा। मतलब दोस्तों 200 केला को जो है 24 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, ठीक है। फिर दोस्तों हमारे पास रेस्ट केला बचा 100 को, ठीक ना। तो दोस्तों करा शेष केला को जो है 21 रुपये प्रति दर्जन के भाव से वह व्यक्ति बेच दिया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका SP का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 12 दूनी 24, मतलब 2 दूनी 400, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 3 से 7 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से दोस्तों कितना बार में, 25 बार में, मतलब 400 और कितना हो जाएगा दोस्तों 25 सत्ते आपको हो जाएगा 175, मतलब 400 एक 500, मतलब उस व्यक्ति को जो है टोटल दोस्तों कितना में सामान बेचा। तो दोस्तों आप लोग को 575 रुपये में सामान बेचा। सामान दोस्तों खरीदा था कितना में, 450 में। सामान को दोस्तों बेचा कितना में, 575 रुपये में बेचा। तो ऑटोमेटिक व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा, लाभ ही होगा। तो लाभ % दोस्तों यहाँ से हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों उस व्यक्ति को जो है प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों हो रहा है 125 कितना पर दोस्तों, तो इट मीन क्या 450 पर इंटू में 100, ठीक है। तो दोस्तों प्रॉफिट % निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, प्रॉफिट बटे CPI इंटू में 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, क्या 5 से 5 45, 5 से 5 दूना 10। अब तो दोस्तों कुछ कटने वाला, 3 से 3 जो कि 12 नहीं कटेगा। अब दोस्तों हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10, 12 24 25, मतलब 250 बट्टे में दोस्तों हो जाएगा 9, क्या 250 बट्टे में 9, तो दोस्तों 9 दूनी 18, एक को दोस्तों पूर्णांक में ऑप्शन है। तो इसी को दोस्तों हम लोग कर लेंगे 27.7 बट्टे 9% का जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, एज ए प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको D नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब 323 नंबर। देखिए दोस्तों कह रहा है 42 वस्तु का अंकित मूल्य 70 वस्तु के CP के बराबर है, ठीक है। मतलब 42 वस्तु का MP जो है 70 वस्तु के CP के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 42 MP बराबर 70 CP, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत हमारे पास है नहीं। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग MP बटा CP का वैल्यू दोस्तों निकालेंगे। MP बटा CP, तो दोस्तों MP का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 70 और दोस्तों CP का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, 42। अब यहाँ से दोस्तों हम इसको आराम से काट सकते हैं। कैसे, तो 14 पंचे 70
और दोस्तों 14×42 मतलब हमारे पास इसका वैल्यू आ गया 5/3 दोस्तों, इसका हमारे पास वैल्यू आ गया। अब दोस्तों हम लोग इसका देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में क्या है। कह रहा है 25 वस्तु का, ठीक ना, 25 वस्तु का एसपी 21 वस्तु के एमपी के बराबर है। मतलब दोस्तों 25 वस्तु का क्या है एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक ना। तो 25 वस्तु का एसपी जो है दोस्तों आपको 21 वस्तु के दोस्तों एमपी के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग एसपी बट्टे एमपी का वैल्यू दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 21, और दोस्तों एमपी का वैल्यू आ जाएगा 25। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग इस दोस्तों ये करने वाला है नहीं। अब दोस्तों हम लोग जो है एमपी का वैल्यू को दोस्तों कर लेंगे क्या बराबर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों यहाँ एमपी हमारे पास कितना है 25 है, बट दोस्तों यहाँ एमपी हमारे पास कितना है 5 है क्या। तो दोस्तों अब हम लोग एमपी के वैल्यू को यहीं से कर लेते हैं बराबर। चाहिए इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए क्या सीपी एमपी एसपी पर। एक सेकंड देखिए दोस्तों सीपी एमपी और एसपी, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग फर्स्ट केस में देखते हैं तो हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना है 3 है, और दोस्तों एमपी का वैल्यू क्या है 5 है। फिर दोस्तों सेकंड केस में देखते हैं तो हमारे पास एसपी का वैल्यू क्या है 21 है, और दोस्तों एमपी का वैल्यू कितना है 25 है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका एमपी का वैल्यू को कर लेते हैं बराबर। अब दोस्तों बराबर हो गया एमपी का वैल्यू। अब देखिए यहाँ से 5×15 50 25 और दोस्तों 21 के 21। अब हमसे कहना क्या चाह रहा है, तो कह रहा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों देखिए यहाँ जो है व्यक्ति जो है आप लोग को 15 रुपए के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहे हैं 21 में बेच रहे हैं। तब दोस्तों व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट परसेंट के तौर पर दोस्तों व्यक्ति को प्रॉफिट के रूप में कितना प्राप्त होगा, क्योंकि व्यक्ति जो है आपको 15 रुपए के सामान को दोस्तों बेच रहा है कितना में 21 में बेच रहा है। इट मीन व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट के तौर पर 6 रुपया आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में दोस्तों 100 क्या, तो 6/15 गुणे में 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 3 दूनी 6, 3×5 15, 5 दोस्तों 20 बार में। इट मीन दोस्तों व्यक्ति को जो है ना 40% का दोस्तों क्या हो रहा है, तो व्यक्ति को लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 324 नंबर कर रहा है एक विक्रेता 20 रुपए प्रति केजी कीमत वाले 26 किलोग्राम चावल को 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिला देता है, ठीक है। और उस मिश्रण को जो है 30 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचता है, तो उसने कितना % का दोस्तों लाभ कमाया, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट केस में क्या है 26 किलो चावल को जो है 20 रुपए वाले चावल के साथ मिक्स करता है, और 36 और जो है 30 किलो चावल जो है 36 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल से दोनों को फेंट के और दोनों को जो है आपको मतलब दोस्तों जो है 30 रुपए के भाव से बेच दे रहा है, ठीक है। तो पहले दोस्तों इसका हम लोग सीपी निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे एसपी, उसके बाद दोस्तों हम लोग को पता चलेगा हाँ इसको कितना लाभ है या कितना हानि हो रहा है क्या। तो निकालिए सीपी का वैल्यू, सीपी और दोस्तों एसपी। देखिए तो फर्स्ट केस में क्या है 26 किलोग्राम, ठीक है। तो 26 किलोग्राम के चावल को दोस्तों किस भाव से, तो आपको 20 रुपए के भाव से। फिर दोस्तों सेकंड केस में चावल कितना है 30 किलोग्राम चावल है, इसको दोस्तों 36 रुपए के भाव से दोस्तों इसको मतलब भजा रहा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों एसपी में क्या है 30 रुपए एसपी क्या है उस मिश्रण को, तो दोस्तों 26 किलो दोस्तों कितना है 30 किलो, तो 26 30 दोस्तों क्या हो जाएगा 56 किलो हो जाएगा। 56 किलो को जो है दोस्तों वह व्यक्ति जो है किस भाव से बेच रहा है, तो आपको मतलब 30 रुपए के भाव से बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको जो है मतलब काटने का प्रोसेस अपना लेते हैं। 0 0 0 कैंसिल हो गया क्या, तो 26 दूनी क्या हो गया यहाँ से 52 हो जाएगा। फिर दोस्तों 36 तिहाई कितना 108 रुपया, 36 तिहाई 108 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों एसपी का वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो 36 18 5 15 16 मतलब 168 रुपया के भाव से वह अपना बेचा है। अब यहाँ दोस्तों हम लोग ऐड करते हैं तो 160 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा 168 है। अब दोस्तों 160 रुपए के सामान को वह व्यक्ति जो है 168 में अगर बेचेगा, तो व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट परसेंट के तौर पर कितना लाभ मिलेगा, तो दोस्तों 8 रुपया का लाभ मिलेगा। अब कितना पर, तो दोस्तों 160 पर 160 गुने में दोस्तों हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग काटते हैं तो 20 पंचे 100
20 अठे 140, 8 से 8 कैंसिल, मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना आपको 5% का दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी नंबर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, मतलब 325 नंबर पर देखिए कह रहा है दोस्तों आपको किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। वह उत्पाद को 54,000 में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करने में सफल रहा, तो उस वस्तु का एमपी क्या है। इट मीन दोस्तों सवाल को एक बार हम और देखते हैं पढ़ के। कह रहे हैं किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है, छूट देने के बाद एक व्यापारी उस पर जो है 10% का एक्स्ट्रा और छूट दे रहा है। मतलब दोस्तों अगर हम लोग, ठीक है ना, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग मानते हैं लेट एमपी बराबर, अगर दोस्तों एमपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग मानते हैं कितना 100 रुपया दोस्तों मान लिया क्या। अब दोस्तों इस पर जो है ना वह व्यक्ति जो है 20% का दोस्तों डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद दोस्तों उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा क्या। 20% डिस्काउंट देने पर उसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 80 रुपया। फिर दोस्तों ये कर रहा है प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी जो है उस पर जो है दोस्तों 10% का और छूट दोस्तों दे रहा है। मतलब दोस्तों 80 का दोस्तों कितना निकालना होगा हम लोग को, 80 का दोस्तों निकालना होगा 90%। मतलब दोस्तों परसेंटेज आपको 00 को लिया गया, मतलब 8 72 रुपया में दोस्तों वह फाइनली बेच रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग सीपी एमपी, अब दोस्तों इसको हम लोग सीपी एमपी और एसपी पर दोस्तों इसको बैठा सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद, तो दोस्तों हम लोग ने एमपी का मान माना था 100 रुपया, 100 पर दोस्तों 20% का डिस्काउंट दिया तो दोस्तों हो गया 80। फिर दोस्तों ये कह रहे हैं 80 पर दोस्तों 10% का और छूट दे दिया, तो मतलब 80 पर 10% का छूट और दिया, तो तब जाकर दोस्तों इसका एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या होगा 72 रुपया हो गया। तो दोस्तों यहाँ से एमपी को दे दिए 100 और दोस्तों एसपी को हम लोग ने दे दिया 72 रुपया, ठीक है। अब तो दोस्तों यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए क्या। अब फिर देखिए कह रहा है वह उत्पाद को जो है 54,000 में बेचकर 10% का दोस्तों लाभ कमाता है। तो दोस्तों कभी भी हम लोग का लाभ या हानि हम लोग को होता है किस पर, तो दोस्तों होता है सीपी पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से 10% का उसको लाभ हो रहा है, मतलब वह जो है 10 का सामान को कितना बेच रहा है 11 में बेच रहा है। अब दोस्तों किसी भी हाल में, ठीक ना, हमको जो है एसपी का वैल्यू को दोस्तों क्या करना होगा बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ दोस्तों हम लोग कर लेंगे 11 से, और दोस्तों यहाँ हम लोग को करना पड़ेगा किसे 72 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग सीपी एमपी और एसपी का वैल्यू दोस्तों फाइंड कर लेते हैं। तो कह क्या रहा है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको दोस्तों, तब दोस्तों हम लोग सीपी का कोई काम ही नहीं है। अब यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग इसका एमपी का वैल्यू देखते हैं तो दोस्तों ये क्या हो रहा है 1100 हो रहा है क्या। मतलब 100 गुने में 11 ही दोस्तों अब इसको रखते हैं, क्योंकि अंक क्या है ये हमको कटने वाला है। अब दोस्तों एसपी का वैल्यू अगर देखते हैं तो 11 गुने 72 हो जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों जो है ना हम लोग को एसपी का वैल्यू क्या है यहाँ पर गिवन है, कितना है 54,000 रुपया हम लोग को गिवन है। तो इसके बराबर दोस्तों 54,000 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको काट के देखते हैं तो 72 दुना 54, 7 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 72 दुना 54, 72 2 दूनी 4, 72 दुना 44 ना होता है। देखिए अगर दोस्तों हम लोग इसको यहाँ से अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो एक सेकंड रुकिए। अगर दोस्तों हम लोग इसको काटना चाहेंगे तो 11 से दोस्तों ये 11 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने काट लिया 11 से 11 काट लिया। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहेंगे तो 4 से 18 बार में, और 4 से दोस्तों ये कैंसिल हो गया कितना बार में 25 बार में, ठीक है। अब दोस्तों अब ये कैंसिल हो रहा है 18 चौक 18 3 54 क्या था 18 3 54, मतलब दोस्तों ये आपको कट गया है 3000 बार में। तो दोस्तों एक का वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग को एक का वैल्यू दोस्तों ये कितना आ गया है 3000 आ गया है। तो हम तो पूछ क्या रहा है वस्तु का एमपी पूछ रहा है। तो 25 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 3000, तो 25 से क्या 75,000 हो गया। तो दोस्तों उस वस्तु का एमपी जो है ना, एमपी जो है आप लोग का 75,000 रुपया जो है उस वस्तु का एमपी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि एक बैग में चीनी का आधा भाग 20% के लाभ पर, फिर 1/4 भाग 16% के लाभ पर, और शेष भाग को जो है 24% के लाभ पर बेचा जाता है, और बैग की सारी चीनी बेचने पर उसको प्राप्त लाभ जो है 90 रुपया था, तो सामग्री की कुल लागत मूल्य क्या है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो बैग में चीनी का 1/2 भाग, मतलब क्या 1/2 भाग, फिर दोस्तों क्या है 1/4 भाग। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग 2 और 4 का दोस्तों निकालेंगे क्या एलसीएम निकालेंगे।
तो दोस्तों 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग दोस्तों मान लेंगे, माना कि टोटल चीनी का दोस्तों वैल्यू यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर मतलब 4 यूनिट दोस्तों मान लेते हैं क्या, तो चलिए मान लेते हैं लेट टोटल चीनी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अब दोस्तों 4 यूनिट को दोस्तों हम लोग 400% भी दोस्तों मान सकते हैं क्या, मान लिए। अब देखिए कह रहा है दोस्तों बैग में चीनी का आधा, तो दोस्तों 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों 2 भाग को वह व्यक्ति जो है आपको मतलब 20% के लाभ पर दोस्तों बेच रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग इसका देखते हैं सेकेंड केस में दोस्तों क्या है। तो सेकेंड केस में है दोस्तों मतलब चीनी का 1/4 भाग, तो दोस्तों 4 का 1/4 भाग दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 भाग हो जाएगा क्या। अब दोस्तों 1 भाग को वह व्यक्ति जो है आपको 16% के दोस्तों प्रॉफिट पर यहाँ पर उसको बेच दिया, तब 2 1 3 दोस्तों यहाँ से निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, मात्र एक बचा। अब दोस्तों इस 1 भाग को जो है ना व्यक्ति जो है आपको मतलब 24% का लाभ पर दोस्तों बेच दे रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों ये कर रहा है और बैग की सारी चीनी बेचने पर उसको जो है 90 रुपए का लाभ होता है। तो इट मीन दोस्तों यहाँ से हमारे पास 20 दूनी 40 हो गया क्या, 20 दूनी 40, 40 16 और 24 मतलब 6 4 10, 4 2 6 1 8 मतलब दोस्तों 80%, ठीक ना। यहाँ से दोस्तों हमारे पास 80% का वैल्यू दोस्तों क्या है, हमारे पास जो है 90 रुपए गिवन है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, तो उस सामग्री का कुल लागत मूल्य क्या है, मतलब दोस्तों कुल लागत मूल्य क्या है, इट मीन 4 यूनिट मतलब 400% का दोस्तों हमको वैल्यू फाइंड करने को यह कह रहा है, ठीक है। तो 400% का दोस्तों अगर वैल्यू यहाँ से हम लोग दोस्तों फाइंड करते हैं तो 90/80 गुने में दोस्तों 400, ठीक है। अब तो यहाँ से हम लोग 0 से 0 को काट लिए, 8 से 8 पंचे 40 मतलब 50 और 50 से 9 पंचे 45 मतलब 450 रुपया दोस्तों जो है उस टोटल चीनी का दोस्तों क्या हो जाएगा आपको मतलब लागत मूल्य बोले तो सीपी का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 450 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 327 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए कर रहा है 2 हाथ से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रम पर 30% के लाभ पर बेचा जाता है, एकदम अच्छी बात है। चलिए कर रहा है यदि पहला व्यापारी को 25% का लाभ कमाता है तो दूसरा व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ परसेंट क्या है। तो दोस्तों इसको जो है ना दोस्तों हम लोग जो है इफेक्टिव रेट पर बना सकते हैं, किस पर, x + y + x × y बटे 100 पर, ठीक है। देखिए क्योंकि दोस्तों हमारे पास क्या है टोटल लाभ पता है और दोस्तों एक व्यापारी का लाभ हम लोग को पता है, बट दोस्तों हम लोग को जो है दूसरा व्यापारी का दोस्तों हम लोग को लाभ फाइंड करना है क्या। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग x + y + x × y बटा 100 पर दोस्तों बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है 2 हाथ से गुजरने वाले एक टेबल फैन मूल सीपी पर 30% का दोस्तों लाभ अर्जित करता है, मतलब यहाँ दोस्तों उस व्यक्ति को जो है 30% का दोस्तों लाभ हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों ये कह रहा है यदि पहला लाभ कितना है 25% का, तो पहला लाभ हम लोग ने इसको दे दिया 25%, तो दूसरे व्यापारी का लाभ क्या है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको मान लिया क्या है x% का लाभ है। फिर दोस्तों x + y + x × y बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस सबके पास क्या है, सबके पास दोस्तों परसेंटेज लगा हुआ है, यहाँ भी, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसका निकाल लेते हैं जोड़, तो दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100x प्लस में 125x, और दोस्तों यह जो है आपको 25 इधर जाएगा तो दोस्तों यह आपको क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 125x बटे में 100 अब बराबर में दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, तो आपको 5% हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 125 बराबर क्या है 500, 125x बराबर दोस्तों आ जाएगा कितना 500, इट मीन x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा 125 को दोस्तों अगर 500 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4% दोस्तों x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड वाले व्यक्ति को दोस्तों जो है यहाँ पर आपको 4% का प्रॉफिट हो रहा है और फर्स्ट वाले को दोस्तों 25% उतना हम लोग को क्या है गिवन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 328 नंबर दोस्तों देखिए करा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 रुपया है, ठीक है। त्योहार के सीजन के चलते कुछ परसेंट छूट की घोषणा की गई। राजू कम कीमत पर एक वस्तु को खरीदता है और उसे जो है 10,927 रुपये में बेचता है और 11.5% का लाभ कमाता है, तो कितने परसेंट छूट की पेशकश की गई, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 11.5% का दोस्तों व्यक्ति को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, मतलब 111.5, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग
लाभ निकालते हैं तो दोस्तों उसमें हम लोग 100 जोड़ के करीब दोस्तों निकालते हैं। मतलब 100 वैल्यू दोस्तों किसका होगा, सीपी का हो गया। मतलब अगर किसी भी हाल में हमको अगर लाभ कमाना है तो दोस्तों जितना पर मैंने बेचा है उतना तो दोस्तों हमको चाहिए ही चाहिए। अब प्लस में हमको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो हम बेचे वही दोस्तों हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसलिए दोस्तों 111.5%, ठीक ना। तो 111.5% का वैल्यू हमारे पास कितना है, गिवन है। तो 10,927 रुपया गिवन है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका सीपी का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब 100% का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 10,927 बट्टे में 111.5 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 100 और बैठाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगर इसको काटपीट करते हैं तो इससे मतलब 111 मतलब 1115 से 10,927 जो है दोस्तों आपको 9.8 बार में दोस्तों ये आपको कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों पॉइंट दोस्तों एक शून्य को ले गया। अब हमारे पास दोस्तों इसका सीपी का वैल्यू क्या आ गया, 9800 रुपया आ गया। तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 9800 रुपया आ गया। अब दोस्तों हमसे जानना चाह रहा है इसने कितना % छूट दिया, ठीक है। तो दोस्तों 9800 रुपया के सामान को, ठीक ना, वह व्यक्ति कितना में बेच रहे हैं, 10,927 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। तो निकालना है छूट %, तो यहाँ से हम निकालेंगे छूट %। तो दोस्तों इसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1127 का हो रहा है। अब दोस्तों कितना पर हो रहा है, तो 10,927 पर हो रहा है। 10,927 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग अगर काटते हैं तो 7 कम 1 को 7 4 11 मतलब 7 6 42 और 7 कम 1 को 7 से दोस्तों 161 बार में कैंसिल हुआ। फिर दोस्तों 7 कम 1 को 7 8 39 क्या 39, तो दोस्तों 7 5 35 7 5 35, फिर क्या बचा 35 4 मतलब 7 6 42 और 7 कम 1 को मतलब दोस्तों 1561 बार में 7 से कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो इसलिए दोस्तों इसको हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। बट्टे में कितना हो जाएगा 1561, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों अगर हम डिवाइड देते हैं तो हमारे पास 10.33% आ जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको जो है हम लोग 10.3% एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों इसको हम लोग दोस्तों इसको दे देंगे, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या करना चाहिए, मतलब 329 नंबर को दोस्तों हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से करा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, ठीक है। यदि इसे 960 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। यदि वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाता है तो उसका लाभ % क्या है, ठीक है। तो दोस्तों 18% की हानि का मतलब दोस्तों क्या होगा, मतलब वस्तु को दोस्तों 82% पर दोस्तों बेचा गया है क्या। अगर दोस्तों वस्तु को 82% पर दोस्तों बेचा ही जा रहा है, मतलब 18% की हानि पर बेचा ही जाता है, तो यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा तो दोस्तों 18% की हानि का मतलब क्या हुआ, 82% हो गया पर बेचा जाता है। यदि उसे 960 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यदि इसी वस्तु को 960 रुपया अधिक में वह व्यक्ति दोस्तों अगर बेचता तो उसको जो है ना 12% का दोस्तों क्या होता है, लाभ होता है, मतलब 112%, ठीक है, का लाभ होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि एगो क्या है, एगो हमारे पास हानि है और दोस्तों एगो लाभ है। तो दोनों का अंतर दोस्तों अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 30% आ जाएगा। तो दोस्तों इसी 30% का वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, गिवन है, कितना है 960 रुपया गिवन है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका सीपी का वैल्यू निकाल लेते हैं, 100% का वैल्यू। तो 960 बट्टे में 30 और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों शून्य से शून्य कैंसिल, 3 से 3 3 9 3 दूनी 6 0 0 मतलब 3 से 320 और मतलब दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, 3200 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों कर रहा है उसी वस्तु को अगर 3840 रुपया में वो कोई व्यक्ति बेच रहा है, मतलब एसपी का वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, कितना है 3840 गिवन है। तो दोस्तों 3200 का सामान अगर कोई व्यक्ति 3840 में बेचेगा तो ऑटोमेटिक व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा, लाभ ही होगा। तो दोस्तों कितना का यहाँ से व्यक्ति को दोस्तों लाभ हो रहा है, तो लाभ के तौर पर दोस्तों 32 6 38 मतलब 640 रुपया के दोस्तों व्यक्ति को लाभ हो रहा है क्या। तो लाभ बट्टे में कितना है, सीपी हमारे पास 3200 है और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों डबल शून्य कैंसिल, 32 दूनी 64 मतलब 20। तो दोस्तों यहाँ से जो है व्यक्ति को जो है ना आपको 20% का दोस्तों क्या हो रहा है, तो 20% का व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वस्तु ए और बी का सीपी का रेशियो 4:5 है, ठीक है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार ने वस्तु ए पर
वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। और उनके एसपी में 480 रुपए का अंतर है, तो वस्तु बी और ए के सीपी में दोस्तों क्या अंतर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पहले तो दोनों का सीपी और एसपी का वैल्यू दोस्तों लिखते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमारे पास वस्तु है दो गो है, एक ए है और दूसरा एक वस्तु बी है, ठीक है। अब दोस्तों दोनों का सीपी का रेशियो हमारे पास कितना है, 4 और 5 का सीपी का दोस्तों रेशियो है क्या। अब देखिए, अब कह रहा है बेचते समय वस्तु ए पर 10% का लाभ और वस्तु बी पर जो है 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग 4 का 110% दोस्तों निकालते हैं तो हमारे पास एसपी के तौर पर 4.40 आ जाएगा क्या, ठीक है। क्योंकि 4 का दोस्तों अगर हम लोग निकालेंगे 110% तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब 1144 बटे में 10, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 चौके 40 मतलब 4.40 आ जाएगा क्या। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मतलब इसी का सेकेंड केस में क्या है। कह रहा है वस्तु बी पर जो है 20% का लाभ होता है, तो दोस्तों 5 का अगर हम लोग निकालते हैं 120%, तो 20 पंचे 20 छके 120, 20 पंचे 100, मतलब दोस्तों 5 का सामान को दोस्तों कितना में बेचा है, 6 में बेचा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को कहना चाह रहा है से मतलब दोनों के एसपी में अंतर कितना का है, 480 रुपए का अंतर। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग दोनों का अंतर दोस्तों देखते हैं तो दोस्तों हमारे पास दोनों का डिफरेंस के तौर पर दोस्तों कितना आ जाएगा, मतलब 1.6 आ जाएगा क्या, 1.6। अब दोस्तों इसी जो है ना 1.6 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना दोस्तों गिवन है, तो 480 रुपया दोस्तों गिवन है। तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, 300 रुपया आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, तो वस्तु बी और ए के एसपी में कितना का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास इस दोनों का दोस्तों अंतर दोस्तों कितना का आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस दोस्तों 1 का आ जाएगा। तो 1 गुने में क्या है 300, इट मीन दोस्तों इसका जो है दोनों के सीपी का दोस्तों अंतर कितना आ जाएगा, तो आपको 300 रुपया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको बी नंबर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 331 नंबर दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े 50 रुपए प्रति वस्तु के दर से बेचा है, ठीक है, बेचा है। 35 टुकड़े को 20% के लाभ पर बेचा, शेष पांच टुकड़े जो है क्षतिग्रस्त पाएगा, जिसे 10% हानि पर बेचा, तो कुल लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए मतलब हमको फर्स्ट केस में कहना चाह रहा है से दोस्तों 40 को दोस्तों कोई वस्तु का टुकड़ा है जिसको दोस्तों उस व्यक्ति ने 50 रुपए के भाव से बेच दिया, ठीक है। फर्स्ट केस में जो है 35 टुकड़ा को 20% के लाभ पर बेचा है। फिर दोस्तों सेकंड केस में कह रहा है मतलब 5 टुकड़ा दोस्तों क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसको जो है 10% की हानि पर बेच दिया, तो टोटल लाभ या हानि दोस्तों हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से व्यक्ति के पास टोटल वस्तु कितना है, 40 गो है। फर्स्ट केस में दोस्तों व्यक्ति जो है 35 टुकड़े को दोस्तों 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 20% के प्रॉफिट पर बेचती। फिर दोस्तों सेकंड केस में जो है 5 टुकड़ा उस व्यक्ति का क्या क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसको दोस्तों 10% की हानि पर हुआ व्यक्ति बेच दिया है, ठीक है। हमसे टोटल लाभ या टोटल हानि पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, तो 1 और 7 का दोस्तों रेशियो हो जाएगा, 5 कम 1 और 5 7 35, 7 1 का रेशियो हो गया, तो 20 7 140, ठीक है। 10 कम 1 हो तो मतलब 130 बटा 8 क्या, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग एवरेज का इस पर लगा लेंगे। 7 गुने 20%, 7 गुने 20% प्लस में 5 गुने 10%, ठीक है। अब बट्टा में दोस्तों क्या हो जाएगा, चलिए दोनों को अलग अलग कर लिया। अब बट्टा में दोस्तों 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे 20 7 140, 10 25 50, 20 7 140 क्या, और कितना है 1 ना है, 1 गुने 10 तो दोस्तों क्या हो गया आपको, मतलब 10 हो गया, तो मतलब 130। तो दोस्तों क्या है ये आपको माइनस 130 क्या मतलब प्लस का हो रहा है क्या, तो 130 बटे में 8। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो काट लीजिए आराम से 8 से क्या, तो 8 में 16, इसीलिए 8 कम 1 को क्या 8 8 5 13 मतलब 50। तो दोस्तों यहाँ से 8 6 48 मतलब 16 पॉइंट समथिंग। तो दोस्तों एक ऑप्शन है 16.25% का जो है उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा, एज ए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दोस्तों 22,000 रुपए में एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा, ठीक है, और उसके ओवर हीलिंग और रख रखाव में उसने जो है
3000 रुपये और खर्च कर दिया, तो दोस्तों 22 और 3 इट मीन दोस्तों उसका जो दोस्तों सीपी का कॉस्ट दोस्तों कितना हो गया था आपको 25,000 रुपये उसका सीपी का उसका कॉस्ट हो गया। फिर दोस्तों कर रहा है, फिर उसने इसे 12% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। इट मीन दोस्तों यहाँ पर इस पर दोस्तों अगर हम लोग 12% के दोस्तों इसको लाभ पर बेचते हैं तो दोस्तों यह इसका क्या हो जाएगा, एसपी का वैल्यू दोस्तों हम लोग को प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 25,000 का दोस्तों अगर हम लोग निकाल लेते हैं कितना 112% क्या 112%, तो दोस्तों डबल सुना को ले गया क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 112 गुने 250 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या वैल्यू आ जाएगा 28,000 रुपया दोस्तों हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए कह रहा है यदि उसने इसे 500 रुपये कम में बेचा होता, मतलब दोस्तों इसको जो है ना 28,000 रुपये में नहीं बेच करके 27,500 में दोस्तों अगर इसको बेचा होता, ठीक है ना, 28,000 में नहीं बेच के 27,500 में बेचा होता तब उसका लाभ परसेंट क्या है, तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना था 25,000 था। अब दोस्तों 25,000 का सामान को अगर कोई व्यक्ति 27,500 में दोस्तों बेच रहा है तब व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट परसेंट के तौर पर दोस्तों प्रॉफिट पहले कितना होगा था, तो 25 और 27 मतलब 2500 रुपया का दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा क्या, तो लाभ बट्टे में सीपी मतलब क्या 25,000 अब गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो एक सुना से एक सुना को दोस्तों काट लिए 2500 से 100 से 2500 कैंसिल, तो एक व्यक्ति को जो है दोस्तों यहाँ से दोस्तों 10% का दोस्तों व्यक्ति को क्या होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 333 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या करना चाहिए। देखिए कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, ठीक है। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होता। यदि इसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ परसेंट क्या है। कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेची जाती, ठीक है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है, तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को दोस्तों इसका दोस्तों एसपी का वैल्यू हम लोग को मानना होगा। तो यहाँ से मान लीजिए लेट एसपी बराबर दोस्तों हम लोग ने मान लिया कितना 100 यूनिट दोस्तों मान लिया, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है से यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो दोस्तों 100 का 70% दोस्तों क्या होगा 70 रुपया हो जाएगा। 100 का 70% दोस्तों 70 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों पढ़ते हैं सवाल को हम आगे। देखिए यदि इसे इस मूल्य के 70% पे बेचा जाता तो 10% का दोस्तों इसको हानि होता। तो दोस्तों 10% का हानि का मतलब क्या हुआ 10 का सामान व्यक्ति कितना बेच रहा है तो दोस्तों 9 रुपए में बेच रहा है। तो दोस्तों 10 का सामान अगर कोई व्यक्ति बेचेगा 9 में, ठीक है, तो दोस्तों इसी जो है 9 यूनिट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है 70 रुपया गिवन है, ठीक है। तब दोस्तों हमारे पास 9 का 70 यूनिट गिवन है तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका सीपी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 10 का वैल्यू क्या है तो 70 बट्टे में 9 और गुने में दोस्तों हो जाएगा 10 मतलब 700 बट्टा 9 हो जाएगा 700 बट्टा 9 रुपया दोस्तों हमारे पास क्या आ गया था एज ए सीपी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है तो कितना परसेंट लाभ होगा, ठीक है। तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास है ही, एसपी हमारे पास है ही, तो हम लोग आराम से इसका लाभ और हानि फाइंड कर सकते हैं क्या। तो सीपी का वैल्यू 700 बट्टा 9 है और दोस्तों एसपी हमारे पास कितना है 100 टका है, तो एसपी हमारे पास 100 है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखें तो दोस्तों वैल्यू के तौर पर कितना का प्राप्ति होगा 700 और 900 डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। फिर 207 का सामान को व्यक्ति ने कितना पर बेचा है तो 207 का सामान को व्यक्ति ने बेचा है 9 में, तो लाभ कितना का होगा 2 का कितना पर 7 पर, तो 2/7 गुने में 100 मतलब व्यक्ति को जो है 200/7% का व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है एज ए प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या है। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता है 1 केजी आलू 25 में बेचा और उसको जो है 25% का दोस्तों लाभ हो गया। तो इट मीन दोस्तों 125%, ठीक है ना। तो 125% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना गिवन है तो 25 रुपया गिवन है, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है शाम को उसने केवल 10% के लाभ पर आलू बेचना शुरू किया। तो शाम को उसने आलू को किस कीमत पर प्रति किलो की दर से बेचा, ठीक है। तो इट मीन दोस्तों यहाँ से जो है पहले तो हम लोग निकालेंगे 100% का वैल्यू, ठीक है। तो 100% का वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो 25 बटे में 125 और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। तो 25 चौके 100 25 5 125 5 से 5 बार में इट मीन यहाँ पर दोस्तों उसका सीपी का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया 20 रुपया आ गया। फिर कह रहा है शाम को जो है वह व्यक्ति जो है 110% का दोस्तों लाभ पर उसको बेच रहा है।
तो मतलब 20/100 गुने में क्या 110, मतलब 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, मतलब शाम में जो है ना दोस्तों व्यक्ति जो है उसको जो है आपको मतलब 22 रुपए प्रति किलो के दर से दोस्तों बेच रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आज का दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब 335 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोस्तों हम कम से कम आप लोग डबल स्टार दोस्तों इसको मान सकते हैं। देखिए कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। ठीक है, अगर अगर इसे इस कीमत के 33.1/3% पर बेची जाती है तो तो 33.1/3% का उसको नुकसान होता है। यदि वस्तु को उसके मूल एसपी के 80% पर बेचा जाए तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग 33.1/3% का दोस्तों वैल्यू क्या होगा, 33 100/300, मतलब दोस्तों 100/300 मतलब 1/3। ठीक ना, तो दोस्तों 33 से ही 1/3 का दोस्तों वैल्यू कितना होगा, 1/3 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट SP1। ठीक है ना, SP1 दोस्तों अगर वैल्यू दोस्तों हम लोग मान लिए कितना है 300 रुपया दोस्तों मान लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हम 300 मान लिए। ठीक है, फिर दोस्तों एक रहा है अगर अगर इसे इस कीमत के 33.1/3% पर बेचा जाए तो दोस्तों इसका अगर दोस्तों 33.1/3 का मतलब दोस्तों क्या होगा 1/3। अगर दोस्तों 100 को दोस्तों अगर हम लोग 1/3 में दोस्तों बेचते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा 100 रुपया आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मेरा ये आ गया SP2 का दोस्तों वैल्यू आ गया 100 रुपया। ठीक है, अब देखिए तो उसको जो है ना 33.1/3% दोस्तों नुकसान हो रहा है। तो 33.1/3 का नुकसान का मतलब दोस्तों क्या, मतलब 3 का समान। ठीक ना, मतलब यहाँ से दोस्तों वो व्यक्ति जो है आपको मतलब 3 रुपया का सामान को 3 रुपया का सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, तो आपको 2 में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसी 2 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या है 100 रुपया गिवन है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना 100/2 गुने में दोस्तों क्या आ जाएगा 3, मतलब 2 से 50, 50 से 150। तो दोस्तों 150 हमारे पास क्या आ गया इसका दोस्तों CP आ गया। ठीक है, तो हमसे दोस्तों पूछना है क्या चाह रहा है, तो उसका लाभ, हाँ यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाए तो दोस्तों वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है 300 है। तो यहाँ से दोस्तों इसको लिख लीजिए ओरिजिनल एसपी। अगर दोस्तों वस्तु के मूल विक्रय मूल्य के 30% में दोस्तों बेचा जाए, इट मीन दोस्तों 300 का क्या 80% दोस्तों हमको निकालना होगा। तो 300 का अगर दोस्तों 80% अगर दोस्तों हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 240 रुपया आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए मतलब 150 के सामान को कोई व्यक्ति अगर दोस्तों 240 में बेच रहा है तब जाकर व्यक्ति को दोस्तों कितना का दोस्तों लाभ होगा। तो 150 का सामान को दोस्तों अगर हम लोग 240 में बेचेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों आ जाएगा 90 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का दोस्तों फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे CPI इंटू में 100 है, 90/150 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या 15 छक्का 90, इट मीन यहाँ पर जो है दोस्तों व्यक्ति को जो है 60% का दोस्तों व्यक्ति को क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।